Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 11th with chapter 7 permutations and combinations. So in our previous video we had already done question number 1 to 7 of exercise 7.3. So in this video we will start from question number 8. Fine. So let's get started. Question number 8 कहता है how many words with or without meaning. अच्छा, एक चीज का आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो भी मैंने 5th 6th 7th तक आपको कराए हैं उनमें मैंने परम्यूटेशन का यूज नहीं कराया था, ठीक है, आपको सिंपली करा दिए थे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से। अब जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं उनमें हम यूज करेंगे जी किसका, आपके परम्यूटेशंस का, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग के मीनिंगफुल या फिर मीनिंगलेस वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड के अंदर जितने भी आपके लेटर्स हैं इनका यूज करके आप कितने विदाउट मीनिंग और विद मीनिंग वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, आपको ये बताना है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। और आपको एक ही बार यूज करना है एक लेटर, यानी कि आपको बोल रखा है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। टोटल आप ये देखिए सबसे पहले कि कितने यहाँ पे लेटर्स हैं। यहाँ पे हैं जी हमारे 4 और 4 8, तो यानी कि 8 लेटर्स को आपको यूज करना है। इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब 8 लेटर्स को तो यूज करना है, और यूज कितनी टाइम्स करना है जी, आपको इन्हीं सब को ही तो यूज करना है एक साथ, ठीक है। तो 8 को और 1 को एक ही बार यूज करना है, यानी कि 8 में से 8 को ही यूज करना है, यानी कि 8 लेटर्स का ही नया वर्ड बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो और फिर ये बताना है कि कितने बन जाएंगे टोटल। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो परम्यूटेशन होता है हमारा, कितने में से चूज करेंगे आप, 8 में से। चूज कितने करेंगे, 8 ही तो चूज करेंगे, क्योंकि 8 ही लेटर्स का तो आपको नया वर्ड बनाना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका 8p8। इसको कैसे ओपन करेंगे, ऊपर क्या लिखा जाता है 8 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आता है हमारा 8 माइनस 8, यानी कि 0 का फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ऊपर क्या आ गया हमारा 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या करेंगे जी, आप चाहें तो इसका 8 फैक्टोरियल का सॉल्यूशन निकाल लें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 फैक्टोरियल ओपन कैसे होगा हमारा, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1, ठीक है जी। अब देखिए 8 7 जा क्या होता है 56। फिर यहाँ से अच्छा एक काम करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं हो जाए तो। 8 5 जा क्या होता है 40, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इनटू में क्या आ गया जी हमारा, अब क्या बचा यहाँ से, एक तो बचा जी हमारा 6 और बचा 7, ठीक है। तो 7 6 जा क्या होता है जी 42, लिख लिया। अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसको, 40 को करेंगे 0, 4 4 जा 16 1, 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है 42, इसको आप करके देख लेंगे, आपको नहीं आता ना डायरेक्टली। तो 2 से करेंगे 0 हो गया, 2 6 जा 12 1, 2 9 जा 18 और 1 19, 4 से करेंगे 0, 4 6 जा 24 2, 4 9 जा 36 और 2 38, क्या बचा यहाँ से 0 2 9 और 4 13 और 8 और 1 9 और 1 10 और 3 और 1 4, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या आ गया 40320। तो इतने आपके टोटल वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन विदाउट रिपीटिशन। फाइन, समझ आ गया सबको। तो देखिए 8p8 मेन लॉजिक ये था, ये तो कैलकुलेशन थी, ये तो आपको आती है। ये कहाँ से लिखा हमने, टोटल लेटर्स हमें पता है 8 हैं, और चूज कितने करने हैं एक बार में, 8 ही तो यूज करने हैं सारे, ठीक है। सारे यूज करके ही तो बनाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8p8। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। देखिए आपके पास वर्ड क्या गिवन है, अब की बार मंडे गिवन है, इसका यूज करना है। इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं 6, तो 6 लेटर्स का यूज करके आपको विद और विदाउट मीनिंग वाले वर्ड्स फॉर्म करने हैं, ठीक है जी। फिर इसने कहा अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, यानी कि जो आपका रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है। इफ फर्स्ट केस कहता है ये 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, स्टार्टिंग में क्या यूज होंगे 4 लेटर्स, ठीक है। सेकंड पार्ट ये कहता है जी ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ऑल मतलब 6, तो 6 लेटर्स यूज होंगे। थर्ड पार्ट में ये कहता है हमें ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, कहता है 6 लेटर्स यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि फर्स्ट क्या होना चाहिए आपका, वोवल होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए कैसे करेंगे इन सारे पार्ट्स को। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए टोटल लेटर्स कितने हैं 6, यूज कितने करने हैं 4, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 6p4। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे इसको। कैसे ओपन होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल,
ऊपर क्या लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, डिवाइड में क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत होती नहीं हमें, ये कट गया हमारा, क्या बचा 6 5 जा 30, 30 को 4 से करेंगे 120, 120 को 3 से करेंगे तो 360, ठीक है जी। तो हमारे लेटर्स जो 6 में से आप 4 चूज करेंगे वो टोटल कितने बन जाएंगे हमारे वर्ड्स 360, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में दे रखा है हमें 6 लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम, यानी कि 6 के 6 यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 6p6। ओपन कैसे करेंगे 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 6 माइनस 6, यानी कि 0 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, यानी कि आंसर क्या आ गया 6 फैक्टोरियल। इसको आपको क्या करना है जी सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो कर लेते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे आपने 6 5 4 3 यहाँ तक की मल्टीप्लाई तो कर ही ली थी, इसका क्या आंसर आ गया था 360, साथ में क्या बचा 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर आपका 720। फाइन, नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 लेटर्स यूज करने हैं, लेकिन फर्स्ट क्या होना चाहिए आपका वोवल। ये तो देखिए वही वाली कंडीशन नहीं आप आ गई आपकी बॉक्स वाली, बॉक्स में क्या कहता था ये देखो फर्स्ट वाला वोवल है। अब वोवल यहाँ पे कितने हैं, एक तो ओ वोवल है एक ए वोवल है, 2 वोवल्स हैं यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट केस में आप क्या चूज कर सकते हैं 2, बाकी कितने बचे 5, 6 यूज करना है आपको एट ए टाइम। तो एक तो आपको ये चूज करना है इन दोनों में से, बाकी जो बचे 5। अब देखिए 5 बचे और 5 में से आपको कितने चूज करने हैं 5 ही आपको चूज करने हैं। इसका आंसर निकाल लेते हैं हम। ये समझ आ गया आपको आपने कैसे लिखा, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लें या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 6 बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, जरूरी नहीं आप परम्यूटेशन का फॉर्मूला ही यूज करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला वोवल होना चाहिए, तो ओ या ए में से कोई आएगा यानी कि 2, ठीक है। अब बचे कितने 5 बचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 5 में से कोई भी एक चूज हो जाएगा, नेक्स्ट में 4 में से, फिर 3 में से, फिर 2 में से, फिर 1 अकेला रह जाएगा, ठीक है जी। इन सब की मल्टीप्लाई कर लो आप, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ये भी कैसे किया मैंने दोबारा से बता देती हूँ। इन 2 में से ये वोवल वाला तो फिक्स है ही हमारा कि यहाँ पे तो 2 ही चूज होंगे, ठीक है। इधर ये जो बचे हमारे केसेस, ये कितने बचे 5 बॉक्सेस, यानी कि 5 चूज करने हैं। अच्छा, एक तो यहाँ पे पहले चूज हो चुका है 6 में से, तो बचे कितने थे 5 में से 5 ही चूज करने, यानी कि 5p5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 यानी कि 0 फैक्टोरियल, लेने के आंसर क्या आ गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल हमारा ओपन कैसे होगा, यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। ये 120 तो कौन से आए, जो 5 में से 5 को चूज करेंगे। अब हमने साथ में जो वोवल बनाने के लिए 2 लिखा था वो भी तो मल्टीप्लाई आएगा इसके साथ में, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 240, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी 10 कहता है इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपाई। देखिए ये वर्ड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे MI SSI ठीक है। ये एक वर्ड दे रखा है आपको, इस वर्ड्स के आपको क्या यूज करने हैं जी, लेटर्स यूज करने हैं। डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। इसने ये कहा आपको, कंडीशन क्या दी कि जो 4 आई हैं आपके वो आपके टुगेदर जी नहीं होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये कंडीशन है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से टोटल वर्ड्स बताने हैं कि कितने बन जाएंगे, कब, जब आपके चारों आईज एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वो वर्ड्स निकाल लेते हैं, वो बना लेते हैं वर्ड्स जो हमारे टोटल बनेंगे, ठीक है। बाद में जो आई इकट्ठे आएंगे उनको माइनस कर देंगे। यही तो कहा है इसने कि आई एक साथ नहीं आना चाहिए, तो पहले तो क्या निकाल लें टोटल जितने फॉर्म होते हैं, फिर उसमें से क्या माइनस कर दें, वो सारे वर्ड्स जिसमें आई क्या आता है साथ में आते हैं, टुगेदर आते हैं, ठीक है जी। ये कौन से बच जाएंगे, जिसमें आई एक साथ नहीं आएगा, आई नॉट टुगेदर, जिसमें आई एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल निकालना है हमें, तो टोटल के लिए सबसे पहले तो काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 4, यहाँ तक 4, फिर ये जी 4 8 हो गया, 8 और 3 11। तो टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे, 11 लेटर्स हैं, तो 11 को ही चूज करना है हमें 11 में से। लेकिन आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या, जब भी आप ऐसे परम्यूटेशन में चूज करेंगे, अगर आपका कोई भी लेटर रिपीट करता है, ठीक है, तो वो जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगा वो आपके डिवाइड में चला जाता है जी, फैक्टोरियल बन के। कैसे, अभी समझाती हूँ। देखिए आई कितनी बार आया, आप ध्यान से देखें 4 टाइम्स, तो मैं लिख लेती हूँ जो जो रिपीट करता है। आई 4 टाइम्स आया, एस कितनी टाइम्स आ गया आपका, एस भी आपका 4 टाइम्स आया, पी कितने टाइम्स आ गया आपका, पी भी 2 टाइम्स आया, और एम कितने टाइम्स आया अकेला, ठीक है जी। अब देखिए क्या कहा मैंने आपको कि आपको 11 में से चूज करना है, ठीक है। तो यानी कि ऊपर तो क्या आ जाएगा आपका 11, अच्छा ऐसे कर लेती हूँ 11, आप डायरेक्ट फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। 11 फैक्टोरियल क्यों लिखा मैंने ऐसा, इसलिए क्योंकि 11
P11, 11 में से 11 ही तो चूज करने थे। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 11 फैक्टोरियल, नीचे 11 माइनस 11 जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। डिवाइड में आप कौन से लिखेंगे, जो रिपीट करता है उसका फैक्टोरियल। अब देखिए I 4 टाइम्स रिपीट करेगा तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, फिर आपका S 4 टाइम्स रिपीट करेगा तो फिर से 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, आपका P 2 टाइम्स रिपीट करेगा तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितनी बार भी जो रिपीट करेगा आपको उनके फैक्टोरियल से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 और साथ में 4 फैक्टोरियल एज इट इज। ठीक है, नीचे से 4 फैक्टोरियल तो एज इट इज, जो 4 है उसको ओपन कर लेंगे, 4 3 2 इंटू 1, साथ में 2 फैक्टोरियल को करेंगे 2 इंटू 1। ठीक है, अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तो कट गया, 4 इंटू 2 4 2 8 होता है, 8 से 8 कट गया, फिर 3 इंटू 2 3 2 6 होता है, 6 से 6 कट गया। अब जो भी बचा लिख लो, 11 इंटू 10, अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दूं, 11 इंटू 10 क्या होता है 110। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 9 और बचा यहाँ पे क्या हमारा 7, तो 9 7 जा क्या होता है जी 63। ठीक है, फिर यहां से देख लेते हैं जी नेक्स्ट क्या बचा हमारा अकेला 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 110 इंटू में 5 किससे करेंगे, 5 3 जा 15 1, 5 6 जा 30 और 1 36। फिर इसकी इससे करेंगे तो एक तो 0 आ गई, 11 5 जा क्या होता है 55, 11 6 जा 66 और 5 बचे थे हमारे तो बन गया 71, यानी कि 7 11 3 जा 33, 33 और 7 वहां से बचे थे तो आंसर क्या आ गया 40। ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए। अब ये कौन से वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे टोटल बनेंगे। अब इनमें से माइनस कौन से करने हैं जिसमें आई हमारे एक साथ में नहीं आएंगे। हाँ जी, देखिए मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर दी हमने गलती से, 5 3 जा क्या होता है 15 1, 5 6 जा क्या होता है 30, 30 और 1 क्या बनेगा 31 बनेगा। ठीक है जी, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आ ही जाएगी, 11 5 जा क्या होता है 55, 5 बचे, 11 1 जा 11 और 5 क्या हो जाएगा 16, 1 बचे, 11 3 जा 33 और 1 क्या हो जाएगा 34। ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारा। अब क्या करना है हमें तो वर्ड्स कौन से निकालने हैं जिनमें आई एक साथ नहीं आएगा, तो हम इन टोटल में से जिनमें आई एक साथ आता है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आई एक साथ वाले वर्ड्स निकालने हैं। अब वो देखिए कैसे निकालेंगे। अब टोटल कितने लेटर्स थे हमारे पास, 11 लेटर्स थे। ठीक है, अब 11 में से 7 तो लेटर्स थे वो जो आई नहीं है, 4 कैसे थे आई वाले। ठीक है, 7 ऐसे थे जिनमें आई नहीं है, मतलब आई के अलग जितने भी लेटर्स हैं वो तो 7 थे, आई कितने थे 4। अब देखिए आई एक साथ लिखेंगे जब हम 4 आईज को, तो आप आगे पीछे किसी को भी कहीं पे लिख लें, क्या आपका ऑर्डर मैटर करेगा, नहीं, कहीं पे भी कोई आ सकता है हमारा। ठीक है, तो इस टोटल को हम अकेला सपोज करेंगे एक लेटर, क्यों, क्योंकि आगे पीछे लिखने से आपका फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया अकेला, ये हो गए 7 और +1 करेंगे तो कितने हो गए, अब की बार 8 हो गए टोटल। ठीक है, 8 में से चूज कितने करने हैं, 8 ही चूज करने हैं, तो 8 P8 यानी कि 8 फैक्टोरियल। डिवाइड में क्या लिखा जाएगा, जो रिपीट करता है। अब रिपीट देखिए क्या क्या करेगा, S 4 टाइम्स रिपीट कर रहा था हमारा और P 2 टाइम्स रिपीट कर रहा था। आई तो अब की बार कंसीडर होगा नहीं, क्योंकि आई को तो अकेला सिंगल एलिमेंट सपोज कर लिया हमने। S 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो 4 से डिवाइड, P 2 टाइम्स कर रहा है तो 2 से डिवाइड। 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल। नीचे से 4 फैक्टोरियल तो एज इट इज 2 को 2 इंटू 1 लिख लेंगे, 4 से 4 कट गया, 2 से ये गया जी हमारा 5 तो एज इट इज रहेगा, ये तो कटेगा नहीं, 5 तो एज इट इज, 2 से ये कट गया हमारा 3 पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 7 जा क्या होता है 56, 5 3 जा क्या होता है 15, 15 6 जा क्या हो जाएगा हमारा 90, 9 15 5 जा 75। ठीक है, और 75 में 9 को हम ऐड करेंगे अगर तो क्या आंसर आ गया 840। ठीक है जी, अब ये 840 वो वर्ड्स हैं जिनमें आई एक साथ आएगा, लेकिन हमें तो आई को एक साथ लाना ही नहीं है, तो इन टोटल में से इसको क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पे लिख देते हैं 34650 माइनस में 840, क्या बचेगा 0, 5 में से 4 गया 1, 16 में से 8 गया 8, 4 में से इधर एक 3 रह गया था, 3 में से 0 गया 3 और 3, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे वो वर्ड्स जिनमें आई एक साथ नहीं आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, इंपॉर्टेंट था, अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ये इस एक्सरसाइज का 11th। इसने कहा इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस। देखिए अब की बार वर्ड कौन सा लिया है हमने, परम्यूटेशंस, तो पहले तो इसी वर्ड को लिख लेते हैं हम, परम्यूटेशंस। ठीक है जी, ये वर्ड है आपका, तो इस वर्ड को यूज, इसके लेटर्स को आपको यूज करना है। इसने पूछा कि कितने वेज से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। इफ द
कंडीशंस दे रखी हैं, फर्स्ट पार्ट अलग से दे रखा है। देखिए फर्स्ट पार्ट में ये कहता है वर्ड्स स्टार्ट विद पी, कि स्टार्ट तो पी से होना चाहिए, एंड एंड विद एस, कि पी से लेकर एस तक एंड होना चाहिए, बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पे परम्यूटेशंस जो वर्ड है, सबसे पहले तो इसके अंदर लेटर्स काउंट कर लेते हैं। तो 3, 3 6, 3 9 और 3 12, तो टोटल लेटर्स क्या हो गए आपके 12। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी हम 12 लेटर्स। ठीक है। अब देखिए 12 में से आपका अगर बॉक्स की हेल्प से आप इसको थोड़ा सा समझें एक बार, तो पी तो आपका फर्स्ट में आना चाहिए, एस आपका लास्ट में, तो पी अकेला ही तो है यहाँ पे, रिपीट तो करता नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी हो गई। एस भी अकेला है, रिपीट नहीं करता, तो एक ही पॉसिबिलिटी हो गई इसकी भी। ठीक है। अच्छा जो रिपीट करते हैं पहले एक बार मैं लिख लेती हूँ। देखिए टी कितनी बार आ गया आपका, 2 बार। और कुछ रिपीट करता है, फटाफट से देख लेते हैं जी, नहीं, और कुछ भी रिपीट नहीं करता। ठीक है। तो टी आपका 2 बार रिपीट करता है। अब देखिए बीच में जो ये आएंगे आपके, अब टोटल लेटर्स थे 12, 12 में से 2 तो सेलेक्ट हो गए 1 1 के लिए। अब ये 1 into 1 रहेगा, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है एक्स्ट्रा। अब बीच में जो बचे हमारे कितने लेटर्स, 10 लेटर्स। इन 10 लेटर्स को चूज करना है हमें, कितने में से। देखिए 2 तो यहाँ पे आ चुके, बचे कितने थे 10, 12 में से 10 ही तो बचे, तो 10 लेटर्स में से आपको 10 को ही चूज करना है। तो क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 10 को चूज करेंगे मतलब 10p 10। इसको कैसे लिखेंगे, 10 का फैक्टोरियल, 10 - 10 0 फैक्टोरियल, वो 1 ही होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, तो 10 फैक्टोरियल। ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा आपका, डिवाइड में वो करते हैं जो रिपीट आता है उसका, रिपीट करता है उसका क्या आ जाता है, फैक्टोरियल। अब रिपीट कौन करता था, सिर्फ टी, और 2 बार, यानी कि डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। आंसर निकाल लेंगे यहाँ से। अब कैलकुलेशन तो आप खुद से कर ही सकते हैं, इसका आंसर आप खुद से निकालेंगे। ये तो क्या आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो सेकंड पार्ट में इसने आपसे कहा वोवल्स आर ऑल टुगेदर, कि आपके जो भी वोवल्स हैं इस वर्ड के अंदर, वो सारे क्या आने चाहिए जी, वो सारे एक साथ आने चाहिए। ठीक है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने 4 आईज को एक साथ नहीं लिया था वो वाला केस, अब की बार क्या करना है, वोवल्स को एक साथ लेना है। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें वोवल हैं कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स हैं यहाँ पे। तो वोवल्स हैं हमारे ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है, एक साथ लेके आना है इन सबको। तो पहले तो हम क्या कर लें, टोटल निकाल लेते हैं कि जी ये जो हमारे टोटल यहाँ पे 12 लेटर्स हैं, इनकी हेल्प से। अब देखिए 12 में से 5 तो बाहर चले गए, बचे कितने 7। ये 5 को हम एक ही तो कंसीडर करेंगे क्योंकि ये एक साथ आएंगे हमारे। ठीक है। तो ये 1 हो गया, 7 ये हो गए, टोटल कितने हो गए आपके 8। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब देखिए रिपीट कौन करता है इनमें से, रिपीट करता 30, तो उसकी जगह पे क्या चला गया 2 फैक्टोरियल डिवाइड में। ठीक है। अब देखिए मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में भी कुछ लिखूंगी, क्या लिखूंगी, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ये जो 5 वोवल्स हैं, पिछली बार जब आई वाला केस आपने किया था, तो क्योंकि आई को तो आप आगे पीछे लिख लें, कोई फर्क पड़ता ही नहीं था, आई ही था सब में। अब की बार लेकिन जो ये 5 वोवल्स हैं, 5 अलग अलग हैं। अगर आपने एक बार ऐसे लिख दिया सीक्वेंस, फिर आपने सीक्वेंस को ऐसे चेंज कर दिया, तो आपके वर्ड अलग अलग ही तो बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका अलग से निकालेंगे कि इनका कितने बेस बनेंगे इनको अरेंज करने के। ठीक है। अब देखिए 5 हैं हमारे पास टोटल ये वोवल, 5 में से 5 को ही सिलेक्ट करना है, तो 5p5, इसके क्या हो जाएंगे जी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - 5 क्या हो गया 0 फैक्टोरियल, वो 1 ही होता है। तो यानी कि वोवल्स को अरेंज करने के वेज कितने हैं 5 फैक्टोरियल, बाकी सबको अरेंज करने के वेज कितने हैं हमारे ये। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से दोनों को क्या कर देंगे जी मल्टीप्लाई। तो इसका सॉल्यूशन आप खुद से निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारा ये। इसमें कहा इसने देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। इसने कहा कि पी और एस के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए जी 4 लेटर्स होने चाहिए, वो वर्ड्स निकालने हैं आपको। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे फटाफट से। लेटर्स कितने थे आपके टोटल 12 लेटर्स थे। ठीक है। तो मैं एक बार फटाफट से आपके बॉक्स बना लेती हूँ जी। कितने बॉक्स बना लेते हैं हम, 12 बना लेते हैं। ठीक है। हाँ जी देखिए ये हमने 12 बॉक्सेस बना लिए। अब इसने क्या कहा पी और एस के बीच में कितने लेटर्स होने चाहिए, 4 लेटर्स होने चाहिए। सपोज करिए कि आपका पी यहाँ पे रखा मैंने, फिर बीच में 4 प्लेसेस को छोड़ा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एस। तो एक तो ये वे हो गया हमारा चूज करने का। ठीक है। काउंट करते चलेंगे फटाफट से देखिएगा। नेक्स्ट केस में हो सकता है आपका पी यहाँ रखा हो और एस यहाँ पे हो, इनके बीच में भी 4 ही तो बनेंगे। अब की बार इस पी और एस को भूल जाइए आप। ठीक है। इनके बीच में कितने आए 4 ही आए, तो 2 केसेस हो गए टोटल। फिर नेक्स्ट में हो सकता है पी यहाँ पे हो और एस यहाँ पे, थर्ड वाला हो सकता है पी यहाँ पे एस यहाँ पे, फिर पी यहाँ पे एस यहाँ पे, फिर ये एस तो था ही नहीं ना, इसको तो भूलना है, तो पी यहाँ पे एस यहाँ पे, नेक्स्ट में
पी यहाँ पे और एस यहाँ पे, खत्म हो गया, 12 तक पहुंच गए। अब देखिए टोटल कितनी बार हमने किया इनको चूज, 1 2 3 4 5 6 7 वेज तो ये हो गए हमारे। अब लेकिन इसमें तो हमने पी तो आगे लिखा और एस को पीछे लिखा, इसने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं था कि पी आगे लिखो एस पीछे। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार यहाँ पे तो एस हो, अगर यहाँ पे एस है तो पी कहाँ जाएगा, 4 को छोड़ के, यानी कि यहाँ पे क्या मिल जाए आपका, पी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो एस और यहाँ पे पी हो सकता है। दूसरे केस में यहाँ पे एस यहाँ पे पी, सेम ऐसे ही जैसे 7 केसेस पी और एस वाले बने थे, सेम एस और पी वाले भी बन जाएंगे। तो टोटल केसेस कितने हो गए जी हमारे, 14 केसेस हो गए। कौन से, जिसमें पी और एस के बीच में 4 लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 14 तो ये आ गए। अब देखिए पी और एस की पोजीशन तो हमने कर दी है फिक्स, क्योंकि उसके बीच में 4 आने चाहिए। बाकी जो बचे हमारे, बाकी कितने बचे हमारे, टोटल कितने थे ये 12 में से 2 गया, कितने बचे 10, तो 10 फैक्टोरियल 10 पी 10 हो जाएगा ना हमारा, 10 फैक्टोरियल आएगा वहां से। डिवाइड में क्या लिखेंगे हम, जो रिपीट करता है, रिपीट क्या करता था हमारा, रिपीट तो एक ही करता था, टी कितनी बार, 2 बार, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ये आंसर हमारा 14 से, क्यों, क्योंकि 14 वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया सबको, इनकी कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाती है जी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक